हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास 7। जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट बुक का लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और कुछ टॉपिक इसके क्लियर हो गए थे। ओके, हमने स्टडी किया था जो रनिंग वाटर है उसके अंदर 3 स्टेज होती है, मतलब जो बहता हुआ जो पानी है उसकी 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी? यूथ स्टेज जिसे हमने बोला था अपर कोर्स, ओके, उसके बाद था मैच्योर स्टेज जिसको हमने बोला था मिडल कोर्स, एंड देन थर्ड जो स्टेज थी वो थी ओल्ड स्टेज जिसको बोलते हैं लोअर कोर्स। ओके, फर्स्ट स्टेज जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, इसके फीचर्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। मिडल कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था और लोअर कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मिडल कोर्स और लोअर कोर्स के कुछ फीचर्स रह गए थे, उनको स्टडी करना है आज हमको। ओके, तो सबसे पहले जो अपर कोर्स है उसका तो कंप्लीट हो चुका है। अब मिडल कोर्स की बात करें हम, अब आपको पता है जब पानी मिडल में आ जाता है, मैच्योर स्टेज में जब आ जाता है तो उस वाटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? स्लो पड़ जाती है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता तो उसकी स्पीड क्या थी? ज़्यादा थी। और जब वो समतल में चल रहा है, जब प्लेन में वो चल रहा है, मैच्योर स्टेज में वो आ गया, मिडल कोर्स में जब वो आ गया तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? स्लो हो गई। ठीक है, कंपैरेटिवली अपर कोर्स, कंपैरेटिवली अपर कोर्स, मिडल कोर्स के जो वाटर है उसका जो फ्लोइंग है, वाटर फ्लोइंग जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? कम पड़ गई। अब जब पानी की जब स्पीड कम पड़ जाएगी तो क्या करेगा? वो अपनी स्पीड को गेन करने की कोशिश करेगा। मिडल कोर्स के अंदर जब पानी की स्पीड कम हो जाती है तो जो वाटर है वो क्या करता है? क्या करेगा? वो अपनी स्पीड को गेन करने की कोशिश करेगा, मतलब बढ़ाने की, कैसे न कैसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब वो बढ़ाएगा कैसे? जब वो कर्व शेप में आ जाए, जब वाटर प्रेशर लगा के कर्व शेप में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस वाटर की स्पीड जो है वो तेज बढ़ने लग जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? वो लोअर कोर्स में चला जाएगा। ठीक है, जो वाटर है जब वो गेन करेगा तो क्या शेप बनाएगा? वो कर्व शेप में वो बनाएगा। कर्व शेप कुछ ऐसे ही देखिए, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आया था, ये था हमारा अपर कोर्स, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ओके, तो ये क्या हो गई? कर्व शेप ये हमारी हो गई। कर्व शेप जब हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? कर्व शेप हो रही है, इसको बोलते हैं मींडर्स। ये जो कर्व शेप जो है इसी को क्या बोलते हैं हम? मींडर्स। क्या है ये? मींडर्स। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है विसर्प, मींडर्स। ओके, अब देखिए जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो क्या करेगा? वो टकराएगा, और टकराएगा तो क्या होगा? इरोजन। यहाँ पर क्या होगा? जब टकराएगा तो क्या होगा? इरोजन। एंड देन इरोजन के बाद जब वो वाटर वापस से फिर फ्लोइंग होगा तो क्या होगा? डिपोजिशन। ठीक है, फिर जब वाटर फ्लोइंग होगा नीचे की तरफ जाएगा, इरोजन, फिर डिपोजिशन एंड देन इरोजन। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस चलेगी, इरोजन, डिपोजिशन, ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा। इरोजन, डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी? कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जब वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मींडर्स को देख रहे हैं हम, मींडर जो है यहाँ पर, अब आपको पता है क्या हो गया? यहाँ पे डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया क्या हो रहा है? डिपोजिशन ये हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लैब ऑफ पुल। ठीक है, ये क्या चीज़ होगी? स्लैब ऑफ पुल। और जब ये लास्ट में जब यहाँ पे इरोड हो रहा है, वाटर जब इरोड हो रहा है उसको बोलेंगे क्लिफ। क्या बोलेंगे इसको? क्लिफ। इसको बोलेंगे स्लैब ऑफ पुल और इसको बोलेंगे हम क्लिफ। तो जो मींडर्स जो है वो क्या करता है? सबसे पहले डिपोजिशन को तो क्या करता है? स्लैब ऑफ पुल बनाता है और बाद में क्लिफ बनाता है। किसकी वजह से बनते हैं क्लिफ और स्लैब ऑफ पुल? मींडर्स की वजह से। तो मींडर्स हमने देख लिया, मींडर्स की जो शेप है, मींडर्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है वो आपने देख ली। ओके, तो मींडर्स हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं हम ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक के अंदर क्या होगा? आपको पता है जब वाटर कंटिन्यूअसली बहता रहता है, जब इसके अंदर इरोजन डिपोजिशन की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है, जब वाटर की कंटिन्यूअसली, रिवर की जो है वाटर की जब कंटिन्यूअसली क्या एक्टिविटी चलती रहेगी? इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन। तो क्या होगा? जो सॉलिड वाला जो पार्ट है
वो क्या होगा, जब इरोजन डिपोजिशन की एक्टिविटी होगी तो एक हिस्सा निकल के और अलग से लेक बना लेगा। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला हिस्सा निकल गया, ठीक है, ऐसा कुछ ये बन गया। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये एक रॉक बेड है। जैसे हमने मान लिया ये क्या है, ये रॉक बेड है, सॉरी यहाँ देख लीजिए आप, ये एक रॉक बेड है इधर। और यहाँ पर जब वाटर जब एक जगह हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, अलग से जो लेक जो बन जाएगी, अलग से जो हिस्सा निकल के आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सबो लेक। क्या हो गया ये, ऑक्सबो लेक। ओके, तो ऑक्सबो लेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिनरल्स हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद देखिए इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर के अंदर क्या होता है वो देखिए। चलो उससे पहले आप यहाँ पे डायग्राम जब ऑलरेडी बन ही रहा है तो फ्लड प्लेन आप देख लीजिए। जब क्या होगा, फ्लड प्लेन, बाढ़, ठीक है, यही सब कुछ होता है। फ्लड के नाम से आपको पता चल गया कि जब वाटर जब फ्लो जब होता है तो जब बैंक्स जो होते हैं वाटर के, रिवर के जो बैंक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये हमारा बैंक है और ये इसका बैंक है और ये हमारी रॉक बेड है। ठीक है, ये रॉक बेड है, सपोज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ कोई रियलिटी तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रॉक बेड है और ये क्या है, साइड के बैंक्स है। जब वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जब वाटर इधर से भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इधर से भी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये क्या चीज़ होती है, ये होती है फ्लड प्लेन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ तक आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मिनरल्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक, इसकी स्ट्रक्चर कैसे आती है और किसकी, फ्लड प्लेन्स की स्ट्रक्चर कैसे आती है। उसके बाद देखिए आप लोग इंटरलॉकिंग स्पर। अब आपको पता है जब कंटिन्यूसली डिपोजिशन होता जाता है, हम इरोजन डिपोजिशन के ऊपर ही तो देख रहे हैं ना कि डिपेंड ऑन इरोजन एंड डिपोजिशन, इसी के डिपेंड पर तो देख रहे हैं हम। तो जब कंटिन्यूसली डिपोजिशन होता जाता है तो क्या होता है, देखिए आप, ये एक रॉक बेड बनी हुई है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे कुछ रॉक बनी होंगी, कुछ ऐसे यहाँ पर रॉक बनी होंगी। तो जब ऐसी रॉक बनी होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन ये होता जाएगा, ये क्या होगा, डिपोजिशन होता जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर। जब इंटरलॉक हो रही है ना, जब रॉक क्या होती है, इंटरलॉक होती है और वाटर वहाँ पर क्या होता है, डिपोजिट होता जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर। तो ये हमारा मिडल कोर्स कंप्लीट हुआ कि जो मिडल कोर्स के अंदर जो कुछ फीचर्स थे, मिडल कोर्स क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। और मिडल कोर्स के कुछ फीचर्स थे कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे निकल के आती है, मिडल कोर्स में जो फीचर्स जो है इनकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कैसे निकल के आती है, वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे आपका मिडल कोर्स कंप्लीट हो गया। अपर कोर्स के स्ट्रक्चर हमने देख लिए, उसके फीचर्स हमने देख लिए, अपर कोर्स क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है लोअर कोर्स की। लोअर कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। अब देखिए वो डेल्टास कैसे बनते हैं। लोअर कोर्स की यदि हम बात करें, जो लास्ट जो स्टेज आती है लोअर कोर्स। अब लोअर कोर्स के अंदर आपको पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा इरोजन, डिपोजिशन। अरे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होगा जब वाटर समतल में आके, मतलब प्लेन एरियाज़ में आने के बाद क्या होता है, जब डिपॉजिट हो जाता है उसकी क्या होगी, जब वहाँ से स्टार्टिंग उसकी हो जाती है। जैसे यहाँ से जब रिवर निकल रही है, ये प्लेन आ गया, उसके बाद जब इसका डिपोजिशन ये जो होगा यहाँ से, तो काफ़ी डिपोजिशन के अंदर ही यहाँ पर अब ये वाला जो एरिया है ओल्ड स्टेज वाला, यहाँ पर काफ़ी सारी जो रिवर्स है वो भी ऐड हो जाती है। ये सब कुछ मैंने बताया था ना आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोअर कोर्स के अंदर यहाँ पर क्या बनते हैं, फीचर्स जो आते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर जो आती है वो किसकी बन के आती है, डेल्टास की। किसकी बन के आती है, डेल्टास की। अब देखिए क्या होगा डेल्टास में, कैसे बनेंगे डेल्टा। जैसे कोई भी रिवर है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, जैसे रिवर है तो रिवर जैसे बीच में स्टोन आ रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े स्टोन आ रहे हैं बीच में, बड़ी बड़ी रॉक्स आ रही है, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, वाटर है वो क्या करेगा, इसके साइड में से जगह निकाल लेगा। ऐसा ही तो कुछ होगा, कहीं से वो इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। ये पत्थर आया तो इधर से, मतलब ऐसा कुछ इस पर जंप करके वो चला जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है ना।
जो रिवर का जो वाटर है, जब बीच में बड़ी बड़ी रॉक्स आती है तो क्या करता है, वाटर अलग अलग जगह चला जाता है। तो जब ये अलग अलग जगह चला जाएगा तो क्या होगा, एक बीइंग टाइम बाद क्या होगा, ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये जो कंडीशन है, जो प्लेस जो है, ये क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, ये डेल्टास। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर निकल के आती है। ऐसे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म ये बनते हैं। तो आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडल कोर्स, जो वाटर की रनिंग वाटर की 3 स्टेज होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एंड देन सेकंड अब जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है ग्राउंड वाटर। सेकंड जो टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। अब भूमिगत जल क्या होता है वो देखेंगे अब हम। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, भूमिगत जल। क्या होता है, भूमिगत जल। अब देखिए क्या होता है ग्राउंड वाटर। सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है। अब आपको पता है जो ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होगा, जो पानी ऊपर से नीचे रिस रिस कर जब नीचे जाता है, जो पानी रिस रिस कर नीचे जाता है, मतलब कुछ वाटर तो है और कुछ जो पानी है वो ऊपर से रिस रिस कर नीचे जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एज ए रिवर हम मान ले बहता हुआ पानी है, फ्लोइंग पानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये जो वाटर है, ऊपर वाला जो वाटर वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता है और कुछ पानी नीचे है, मतलब एज ए हम मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर एक रिवर की तरह एज ए रिवर यहाँ पे फ्लोइंग वाटर नहीं है, बहता हुआ पानी हम इसको नहीं कह सकते। तो ये जो पानी है यहाँ पर क्या है, ये पानी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम इससे क्या कर सके, इरोड कर सके। किसी भी लैंड फॉर्म को बहुत ज़्यादा हम इरोड नहीं कर सकते। ये जो पानी है, इस पानी की वजह से ये पानी इतना इफेक्ट नहीं डालता है कि इसकी वजह से हम किसी भी लैंड फॉर्म या एक बड़े लैंड मास को क्या कर दें, हम इरोड कर सके। मतलब कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आ सकते, निकल के नहीं आ सकती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको देखनी है। तो लेकिन जब वो इरोड नहीं कर सकता है किसी भी लैंड फॉर्म को, तो यहाँ पर प्रोसेस होती है सॉल्वेंटेशन की। कौन सी होती है, सॉल्वेंटेशन, मतलब घुलनशील, घुलन वाली प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर हम जिसे कहते हैं, लाइमस्टोन, ओके, उसके बाद है आपका डोलोमाइट रॉक, है ना। यहीं पर सॉल्वेंटेशन होगा किस किस का, तो लाइमस्टोन का। और लाइमस्टोन ही ले लीजिए अभी तो आप। से लाइमस्टोन का क्या होगा, जैसे कोई भी जब वाटर जब नीचे जा रहा है तो वाटर का टेम्परेचर तो क्या हो जाता है, जब वो पानी जब नीचे की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑब्वियसली हीट है वहाँ पे। तो जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर की वजह से जो वाटर है वो तो वेपर बन के उड़ जाता है, लेकिन जो वाटर के अंदर जो मिनरल्स है वो क्या करते हैं, नीचे आते हैं। वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो एक तो डोलोमाइट रॉक, तो यहाँ पर इनका क्या होता है, सॉल्वेंटेशन होता है, इनका इरोजन होता है, ठीक है। तो ये जो इरोजन होने की जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से होती है, इसको क्या बोलते हैं, जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम कास्ट टोपोग्राफी। और कास्ट टोपोग्राफी किसके अंदर आती है, ग्राउंड वाटर। अब ये जो लाइमस्टोन डोलोमाइट जो रोग है ये क्या है, इसका ग्राउंड वाटर का मेन एक्शन है, ठीक है। लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट रोग है ये ग्राउंड वाटर का क्या है, ये मेन एक्शन है, ओके। अब देखिए कास्ट टोपोग्राफी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आपको कि ग्राउंड वाटर की वजह से जो लाइमस्टोन वगैरह जब यहाँ पे सॉल्वेंटेशन होगा, इरोजन जब होगा, तो किस किस तरीके से यहाँ पर क्या निकल के आएंगी, स्ट्रक्चर जो निकल के आएंगी वो देखिए कैसे स्ट्रक्चर निकल के आएंगी। सबसे पहले देखिए क्या बनते हैं, सिंक होल। देखिए सबसे पहले है सिंक होल्स, ओके। उसके बाद देखिए डोलाइन, क्या बनते हैं, सिंक होल को बोलते हैं हम शैलो होल, शैलो होल्स इनको हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए डोलाइन, एंड देन उसके बाद वैली सिंक बनते हैं, वो देखेंगे अभी हम स्ट्रक्चर में साइड पे, वैली सिंक जिनको बोलते हैं उवाला। उसके बाद देखिए उसके बाद बनते हैं ब्लाइंड वैली, एंड देन फिर बनता है केव्स। अब देखिए क्या चीज़ है ये,
जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब इस अर्थ सरफेस पर कहीं पर जब वाटर जब रस कर नीचे जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर कुछ ऐसा होल सा बन जाता है, ऐसा कुछ होल बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? सिंक होल। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंक होल, सिंक होल। ओके, शैलो होल भी इसको हम कह सकते हैं, शैलो होल्स। उसके बाद देखिए डोलाइन। अब डोलाइन क्या है? जब दो सिंक होल हो, जैसे सपोज इसी के बगल में एक सिंक होल और हो, ये सिंक होल और है, तो जब यहाँ पे वाटर का जब प्रेशर आएगा, जब वाटर का यहाँ पे जब ज़्यादा प्रेशर आएगा, आपको पता है मैंने आपको गुड़ का एक एग्जाम्पल दिया था। जब हम गुड़ के अंदर वाटर जब डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? भूर जाता है, मतलब वो टूट जाता है अंदर से। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। जब जो वाटर है जब यहाँ पे प्रेशर जब लगाएगा तो ये वाला जो एरिया है, जब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा? टूट जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। तो कुछ ये वाली कंडीशन आ जाएगी, देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे। और इसको बोलते हैं हम डोलाइन, इसको बोलते हैं डोलाइन। अब देखिए वैली सिंक क्या है? वैली सिंक देखिए, जब ये तो डोलाइन है और डोलाइन के बगल में जब एक और डोलाइन हो, डोलाइन के जस्ट साइड में क्या हो? एक डोलाइन और हो, और जब आपको पता है प्रेशर की वजह से जब ये बॉन्ड टूट जाता है, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हमारी अर्थ सरफेस चली रही है, तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? वैली सिंक। क्या बोलते हैं इसी को? वैली सिंक। इसको और क्या बोलते हैं हम? उवाला। क्या बोलते हैं? उवाला। उसके बाद देखिए अब ये ब्लाइंड वैली क्या है? सपोज इसी के जस्ट बगल में क्या है? एक और क्या है? वैली सिंक है। तो वैली सिंक कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, वैली सिंक। ये वैली सिंक हमारा बन गया। दो वैली सिंक जब साइड साइड में है और उसके बाद वाटर प्रेशर की वजह से क्या हो? बीच वाली बाउंडेशन यहाँ पे टूट जाए, तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या कहते हैं हम? ब्लाइंड वैली। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड वैली। अब देखिए लास्ट में जाके क्या होगा? जो इसका जो माउथ है, जब ये चल रहा है नीचे, ग्राउंड वाटर जब चल रहा है, लास्ट में इसका क्या खुल जाता है? एक जब माउथ इसका ओपन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? केव्स। क्या बोलते हैं इसको? केव्स। अब आपको पता है केव्स तो कैसी होती है? हम केव्स के अंदर जब घुस जाते हैं तो उसके बाद हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि आगे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। तो वही चीज़ है ये भी एक केव्स है। तो इसके अंदर क्या क्या है? शैलो होल। सबसे पहले सिंक होल हमने देख लिया। जब सिंक होल, डबल सिंक होल हो और वाटर प्रेशर की वजह से जब बीच वाला जो उनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, जो एरिया जो है दोनों के बीच का जो गैप है, जब वो टूट जाता है तो, और दोनों जब वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डोलाइन। और उसके बाद जब दो डोलाइन आपस में मर्ज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैली सिंक्स, या हम क्या बोलते हैं उसको? उवाला। उसके बाद जब दो वैली सिंक क्या हो? मर्ज हो जाए, टूट के क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड वैली। और लास्ट का जो माउथ जो होता है इसका खुलने का, वो क्या होता है? केव्स। क्या बोलते हैं उसको? केव्स। अब ये सब क्या था? हम एक इरोजन के बेस पे देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा था? इरोजन यहाँ पे हो रहा था। अब यदि हम डिपोजिशन के बेस पर देखें तो डिपोजिशन की यदि बात करें तो डिपोजिशन में क्या होगा? डिपोजिशन की यदि बात कर रहे हैं तो डिपोजिशन में देखना क्या होगा? यहाँ पर हो रहा था इरोजन, और अब बात करेंगे हम डिपोजिशन की। तो देखिए सपोज ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस है। क्या है? ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा था? सॉल्वेंटेशन यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, सॉल्वेंटेशन यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ जब वाटर जब नीचे रस कर जब नीचे आता है, रस कर जब नीचे आएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो क्या होगा? वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ मिनरल हैं जैसे कैल्शियम, तो वो क्या होगा? नीचे की तरफ टपकेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो कुछ ऐसे टपकेगा,
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, जब ये टपकेगा तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। अब इसके बाद जो लास्ट जो इसका एंडिंग जो होती है अर्थ सरफेस के बाद, उसकी जो एंडिंग है, जब आपको पता है जब यहाँ से जब ये टपकेगा तो ऑब्वियसली नीचे तक भी आएगा। तो जब नीचे तक आएगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसी ही यहाँ पे बनेगी, कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर बनेगी ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब आपको पता है, देखिए कोई भी जैसे केव्स है, कोई गुफा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे बने होते हैं, जैसे कुछ तो पिलर्स बने होते हैं, ठीक है, कुछ अर्थ सरफेस की तरफ से बने होते हैं ऐसे, और कुछ जो एरिया जो होते हैं वो ऊपर से ऐसे लटके होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमको केव्स के अंदर मिलती है ना, हम टीवी सीरियल्स या मूवीज उसमें देखते हैं, तो क्या होता है, जो केव्स होती है उसके अंदर ऊपर के एरिया नीचे लटके होते हैं, कुछ पिलर्स बने होते हैं, कुछ अर्थ सरफेस से कुछ एरियाज हमको ऊपर की तरफ उठते दिखा देते हैं। तो वही चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से बनती है, जैसे कोई भी जो वाटर है, जैसे वाटर है, वाटर क्या करेगा, जब रस कर नीचे आएगा तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, और जो इसके मिनरल है जैसे कैल्शियम, जब वो नीचे की तरफ टपकेगा तो क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टेलाइट, स्टेलेसाइट, और इसको बोलते हैं हम नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्ट्रैगमाइट। एज ए डिपोजिशन हम देख रहे हैं, जब डिपोजिशन होता है, इरोजन तो हम देख चुके हैं, ग्राउंड वाटर में जब इरोजन होता है तो वो हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, और जब डिपोजिशन जब होता है तो वो डिपोजिशन किस तरीके से होता है, जैसे कैल्शियम का डिपोजिशन यहाँ पे होता जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ तक डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो डिपोजिशन की स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कुछ इस तरीके से पिलर्स बन जाते हैं। अटैचमेंट मैंने बताया ना, जब स्टेलेसाइट और स्ट्रैगमाइट दोनों जब अटैच हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, पिलर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ये क्या है, पिलर्स। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का हमने इरोजन देख लिया, इरोजन की स्ट्रक्चर्स हमने देख ली, एंड देन हमने डिपोजिशन की स्ट्रक्चर, जब डिपोजिशन हो रहा है तो डिपोजिशन की स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्टेलेसाइट, स्ट्रैगमाइट एंड देन पिलर्स। ओके, तो ग्राउंड वाटर हमारा कंप्लीट होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे वाइंड वगैरह जो भी है, ग्लेशियर, उन सबको हम स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।